2500 भी। माता तो बड़ी। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई। राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। तो चलिए दोस्तों, माता रानी आने वाली हैं तो माता रानी को लेके आते हैं। कल है नवरात्रि यानी कि 15 अक्टूबर और एक दिन पहले ही मैं माता रानी को ला रही हूँ अपने घर पे। तो चलिए किस तरीके से मैंने माता रानी का स्वागत किया दिखाती हूँ आपको। और हाँ, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी दोस्तों को। बोलो जय माता रानी। मैया तेरी आरती बनावा, ये करके पैक हो जा। मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच आरती जय मां सुहे सोने बिचौले सुन आरती जय मां सर्व सोनी जब भी आप माता रानी को घर लाएं नवरात्रि में या वैसे भी, तो कभी भी बिना सेवल के ना लाएं। इस तरीके से सेवल जरूर करें, यानी कि जल का छिड़काव आप जरूर दें। तो चलिए, माता रानी आ गई हैं घर और मैंने क्या क्या तैयारी की है रात में ही वो भी आपको दिखाती हूँ। जय मां पिंडी वाली आरती जय मां, कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन जागेगा सारे। सब लोग सो गए हैं और अभी मैं लगी हुई हूँ माता रानी की तैयारी में, यानी कि सुबह नवरात्रि हैं तो आधे से ज़्यादा तैयारी मैंने रात में ही कर दी है। और माता रानी का जो पर्दा है वो सुबह हटाऊंगी मैं। सारी तैयारी हो गई हैं। यहाँ पे मैंने मिट्टी जो भिगोने के लिए रखते हैं वो भी साफ़ कर ली है। और जो कलश है उसमें मैंने जल भर दिया है ताकि जितना भी पानी उसको पीना होगा वो पी लेगा रात में। नहीं तो क्या होता है कि जब साथ के साथ पानी भरते हैं कलश में तो वो जो मटका होता है मिट्टी का वो पानी पी जाता है, यानी कि 9 दिन तक पानी नहीं रहता है कलश में। इसलिए जब भी आप कलश स्थापना करें तो एक दिन पहले उसमें पानी भर के रख दें ताकि वो जितना भी पानी पीना चाहे पी ले। उसके बाद फिर पानी 9 दिन तक चलेगा और उसी से जो हमारी ज्वारें हैं वो अच्छी जमती हैं। यहाँ पे सामग्री भी मैंने मिला दी है, सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी निकाल के रख दी है। नारियल रखा है, सुबह ही स्थापित होगा। सिर्फ अभी मैंने रात में तैयारी की है और समय जो अभी हो रहा है 11:30 से 12 के बीच का हो रहा होगा, इतना ही मुझे अंदाज़ा नहीं है, अभी दिखाऊंगी आपको। तो ये मैंने जल भर के रखा है और सारी तैयारी हैं। ये वस्त्र हैं जो मैं लेके आई थी। ये माता रानी का सिंदूर है जो मैं देने के लिए लेके आई हूँ, यानी कि जो 9वां दिन होगा जब मैं दूंगी। ये है नवग्रह लकड़ियाँ जो हवन में हम जलाएंगे। और ये मैंने कुंडी तैयार कर दी है जो बोने के लिए। ये है हमारी माता रानी जिनका हम घूंघट हटाएंगे सुबह स्थापना के साथ। तो समय मैंने दिखा दिया, 11 से 11:30 बजे का हो रहा है। चलिए अब सो जाते हैं, अब आपसे मिलते हैं सुबह। तेरा ज्ञानो यश गावे सिमर चरण तेरा, ज्ञानो यश गावे चरना ये दोस्तों हो गई है सुबह। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी दोस्तों को हमारी तरफ से। यहाँ पे मैंने जौ बीज दिए हैं, अभी मैं कर रही हूँ तिलक। और माता रानी को भी स्थापित कर लिया है मैंने, कलश भर के रख दिया। मैं इसमें गंगा जल डाल रही हूँ और सातिया बना दूंगी, यानी कि स्वास्तिक बना दूंगी। और इसमें जो डलता है ये हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, लौंग, ये सब डाल दूंगी। और ये है 9 पल्लव आम के। और यहाँ पे मैंने जो ऊपर से चावल भी रख दिए हैं। और अब हम करेंगे गणेश जी को स्थापित। ये हमने नारियल रख दिया, यानी कि गणेश जी स्थापित हो गए हैं, आ गए हमारे घर में। अब हम जोत प्रज्वलित करेंगे। और जोत कभी भी आप खाली ना रखें, जोत में थोड़े से चावल जरूर डालें। माता रानी का श्रृंगार हो गया है, सभी के वस्त्र मैंने बदल दिए हैं। माता रानी को मैंने चुंदरी उड़ा दी है, गणेश जी बिठा दिए हैं। ये है फूल माला, गणेश जी का भी आह्वान हो गया, सब मतलब तैयार है। अब सारे लोग आ जाएंगे तो मिलके आरती करेंगे और हवन करेंगे। जब भी आपके घर में कोई पूजा हो, तैयारी आप अकेले कर सकते हैं, लेकिन जो आरती होती है उसमें सबको शामिल जरूर करिएगा। तो यहाँ पे लगभग माता रानी की पूजा हो गई है और माता रानी को मैंने भेंट स्वरूपी
भोग दे दिया है पान के पत्ते पे, श्रृंगार चढ़ा दिया, मेहंदी लगा दी, उनको बिंदी लगा दी मैंने, श्रृंगार मैंने आज ही चढ़ा दिया, चूड़ी पहना दिया माता रानी को। और ये है हमारी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। बोलो सांचे दरबार की जय, माता रानी की जय। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारी माता रानी का भवन। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जयकारा ज़रूर लगाइएगा। और ये है रामचरित्र मानस जो पूरे नवरात्रि चलेगा, घर पे पढ़ेंगे। और ये मंदिर में जो माता रानी उनकी भी पूजा हो गई, हनुमान जी की पूजा हो गई, लगभग सारी ही पूजा हो गई है। चलिए बैठ के सुनते हैं रामचरित्र मानस। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा आके मंदिर विच आरती जय मां पिंडी वाली आरती जय मां। कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर। चलिए दोस्तों, अभी हो रहा है 2 से ढाई बजे का समय दोपहर का, और मैंने यहाँ पे साबूदाना भिगो दिया है। और दोपहर में 12-1 बजे सबने जो व्रत खोला था उसमें ज़्यादा कुछ नहीं खाया, चाय दूध और फल फ्रूट यही खाया था। और पूरा घर आज व्रत है। 3-4 बन जाए एक साथ में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बना रही हूँ व्रत का खाना। रात हो रही है, रात नहीं हुई तो शाम का समय हो रहा है, कैसे 7 बजे का। आलू उबाल लिए हैं। चलिए आलू उबल गए, छील दिए सलोनी ने, और अब मैं इनको मैश कर लूँगी। और इधर है ये साबूदाना, बहुत ही अच्छा फूल गया है, देखिए दाना दाना फूला हुआ है साबूदाना का। तो ये करीब में ये मैंने दोपहर में भिगो दिया था। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। चलिए अभी समय हो रहा है शाम का, यानी कि 6 से 7 बजे का भी का शाम वाली भी पूजा हो गई है। और अब मैं बना रही हूँ नवरात्रि का भोग, मतलब सबके लिए व्रत वाला जो खाना होता है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आलू साबूदाना की टिक्की, हरी मिर्च हरा धनिया डाल के। और हरी मिर्च हरा धनिया की बनाई है हमने चटनी, मूँगफली पीस के डालती हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, एक साथ मैश लेंगे, और फिर इनको बिल्कुल टिक्की के आकार में बनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा बाहर हम आलू टिक्की खाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे इनको। और हरी मिर्च की चटनी के साथ खाएंगे और दही के साथ खाएंगे। तो चलिए सारा कुछ तैयार है, बस बनाने की देरी है। बताती हूँ आपको कैसे बनाई मैंने। यश गावे सिमर चरण तेरा, ज्ञानो यश गावे चरना तू। आप जो भी भोग बनाएं नवरात्रि में या किसी भी व्रत में, तो देसी घी में ही बनाएं। अगर देसी घी नहीं है, जो तिल का तेल आता है उसमें बना सकते हैं, सरसों के तेल में मत बनाइएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने गोल गोल करके टिक्की उतार दिया। 2 मैंने बर्तन चढ़ाए हैं, एक कढ़ाई और एक फ्राई पैन, क्योंकि खाने वाले ज़्यादा हैं और एक में मैं अगर सेकूँगी तो देर लग जाएगी। और ये हमारी साबूदाना की खीर भी बनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, गोपाल जी को भोग लगने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए टिक्की है तैयार, चटनी भी तैयार, खीर भी तैयार, बस अब खा लेते हैं। सभी लोगों ने खा ली हैं, मैं और सलोन रह गए हैं। और इसके बाद बस सुबह की तैयारी करके माता रानी पूजा की आधी तैयारी रात में कर देती हूँ। और जैसे गोपाल जी हैं तो उनके वस्त्र वगैरह रात में निकाल के रख देती हूँ, सुबह को कौन से पहनाने हैं मुझे। तो इस तरीके से हम पहले से करके चलते हैं, तो सुबह में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और आप रामायण और ये सुंदरकांड, रामचरितमानस, ये सब नवरात्रि के समय में पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है। आप ज़रूर करिएगा अगर नहीं करते हैं तो। वैसे बहुत लोग करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए बता रही हूँ। घर में बड़ी ही सुख शांति बनी रहती है अगर आप इनके पाठ करते रहते तो। नवरात्रि में तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो चलिए व्रत खोल लेते हैं, मिलते हैं आपसे एक और माता रानी के ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।